बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मदर स्मॉल किचन। आई होप सब ठीक ठाक खुशबाश और खैरियत से होंगे। आज बनाते हैं एक छोटी सी दावत की वीडियो। बहू और बेटा आए थे मेरा, जेठ का बेटा और बहू, लेकिन हम एक ही घर में रहते हैं तो इस वजह से हमारा जॉइंट सिस्टम है, तो इस वजह से हम अपना ही बेटा उसको समझते हैं, वो भी हमें माँ बाप ही समझते हैं कि बीवी उससे भी ज़्यादा अच्छी है, अल्लाह उनकी किस्मत अच्छी करे। तो उनके लिए छोटी सी दावत थी घर की, बस एक ही खाना बनाना था, लेकिन एक दो डिशें, लेकिन आप सबके साथ शेयर करूँगी। ये लिए है मैंने आधा कप चावल, उसको भिगो के रख दिया था 2 से 3 घंटे के लिए गर्म पानी में, तो इसलिए उसके माशाल्लाह इतने सेहतमंद हो गए थे। हम चावल डस्का से लेते हैं तो हमारे चावल बड़े अच्छे होते हैं। एक बोरी साल ले लेते हैं, पूरा साल चल जाता है। साथ में सेला चावल भी लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर बासमती चावल यूज़ करते हैं। तो ये आधा कप चावल थे, उसे 2 से 3 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। फिर उसका पानी निकाल के अच्छी तरह फिर गर्म पानी से धो के इसमें ब्लेंड कर लूँगी। पहले खुश्क किया था लेकिन उससे नहीं हो रहा था, तो सोचा चलो इसमें पानी डाल लेती हूँ। थोड़ा सा पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन वो मैं उस पर तजुर्बा कर रही थी जी। तो मैंने इसका पेस्ट बना लिया जितनी मुझे ज़रूरत थी। ये तकरीबन 1.5 लीटर दूध है, जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने इसमें डाल दी, बाकी मैंने साइड पे रख दी। ये कप वैसे इसमें इसको गाल लिया था, वैसे इसमें मैंने कम किया था थोड़ा सा, इसलिए कि इसके साथ गाजरें भी थी 3 अदद, उसको भी मैंने उबाल के रख लिया था। और इसमें चम्मच जल्दी जल्दी चलाए ताकि ये इसमें गुठलियाँ ना बने। मैंने थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ दिया, किसी और काम में लग गई, वापस आई तो इसमें गुठलियाँ बनी थी। फिर ये दूसरी चीज़ निकाल के, बीटर निकाल के इससे इसको ठीक किया। तो 10 से तकरीबन 10-12 मिनट इसको मैंने फिर पेंट किया, इस तरह मिक्स कर कर करके इसकी गुठलियाँ ठीक हो गई। तो इसको इसी तरह ना छोड़े, इसमें चम्मच हिलाता जाए ताकि या ये जो भी आपको सही लगे ना उसी तरह करे, या ब्लेंडर से दोबारा इसको थोड़ा ठंडा करके इसको ब्लेंड कर दे, या जो हैंड ब्लेंडर होता है उससे थोड़ा सा इसको मिक्स करे तो ये ठीक हो जाता है। तो फिर मैंने इसमें गाजरें उबाल ली थी। वो 3 अदद गाजरें हैं दरमियानी साइज़ की, इसको धो के उबाल के क्रश करके इसको साइड पे रख दिया था। अब ये इसमें डाल दी, इसलिए कि चावल तकरीबन 15 से 20 मिनट तक में गल गए थे। जब उसका दाना चेक किया हल्का सा तो वो गला हुआ था, तो फिर इसमें मैंने गाजरें डाल दी, फिर चीनी डाल दी हस्बे ज़रूरत, अगर कम मीठा लगे तो दोबारा डाल दे। लेकिन वैसे वो जो ये है पिसा हुआ इलायची, आज मैं भूल रही हूँ, पता नहीं क्या वजह है। और ये लजीज़ा फिरनी का पैकेट, ये मैंने सुबह तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे तक बनाया था, और ये शाम को 7:30-8 बजे हमने खाया था, तो ये बहुत थिक हो गया था। वैसे इतना मज़े का बना था, लेकिन हमारे मेहमान थोड़े से लेट हो गए थे अपनी मसरूफ़ियत की वजह से, तो इस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा उस वक्त आपको थिक लगेगा, लेकिन जब बना था तो बहुत मज़े का लग रहा था। इसमें अब फिरनी मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स किया, और फिर इसका मीठा भी चेक करें, जितना आपको पसंद हो उस हिसाब से मीठा रखें। और इलायची पसंद है डाल दें, नहीं पसंद तो ना डालें, इसलिए जो ये डिब्बी वाली फिरनी या खीर होती है इसमें सारा कुछ टेस्ट मौजूद होता है, तो इस वजह से फिर इसका टेस्ट ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो इससे बेहतर है कि चेक करें, अगर पसंद हो डाल दें, नहीं पसंद तो ना डालें। हमारे यहाँ थोड़ी इलायची स्ट्रांग खाई जाती है तो मैंने डाल दी। अब मैं डाल रही हूँ इसमें एवरीडे वाला दूध, इसलिए कि मेरे पास खोया नहीं था, और इस्लामाबाद में जिस जगह में हम रहते हैं वहाँ में थोड़ा मुश्किल में मिलता है, तो पिंडी से मैं लाती हूँ, वहाँ बहुत ज़बरदस्त ताज़ा खोया मिलता है। तो जब नहीं था तो मैंने दूध डाल दिया। खोया बनाने का भी मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए कि गैस कभी होती है कभी नहीं होती, वो भी उसकी भी लोड शेडिंग चल रही है, तो इस वजह से मैंने बस जान छुड़ाना कहे या आसानी कहे, तो बस मैंने ये एवरीडे वाला दूध डाल दिया ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। और बेशक टेस्ट इतना अच्छा था, इतना मज़े का था कि बहुत ज़बरदस्त, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। अब खोया अगर पसंद है ऑप्शनल है, डाल दे, नहीं पसंद तो डाल दे, नहीं पसंद तो ना डालें। और ये है वनीला, मेरे पास ख़त्म हो गया था, ये परसों जब इम्तियाज़ गई तो वहाँ से लेके आई। तो केवड़ा
और वनीला एसेंस ऑप्शनल है, किसी को पसंद है, नहीं पसंद तो ना डाले। ज़ाफ़रान एसेंस डाल दे, ज़ाफ़रानी केवड़ा डाल दे, वो जो ज़ाफ़रानी केवड़े का वो वाटर जो मिलता है ना बोतलों में आजकल, उसका भी ज़्यादा टेस्ट अच्छा होता है, तो वो भी अगर पसंद है तो डाल ले, नहीं पसंद तो ना डालिए, ऑप्शनल है। सादा खीर भी अच्छी लगती है। तो बच्चों ने जब चेक किया तो वो कह रहे थे कि ये थोड़ा मीठा कम है। जो मेरा बड़ा बेटा है उसको ज़्यादा मीठा पसंद है, वो कहती है अगर चीनी शार्ट नहीं है तो थोड़ी सी डाल ले। मैं चलो ठीक है बेटा, शार्ट नहीं है डाल लेती हूँ। तो अपने हिसाब से मीठा रखे, मैंने इस वाले चम्मच से एक और चम्मच डाल दिया ताकि इसमें मीठा नॉर्मल हो जाए, उसकी पसंद का बच्चों का। वैसे हम बड़े तो सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन जो चीज़ें बच्चों को पसंद वो उसी के हिसाब से बनानी चाहिए। और जो आ रहे थे मेहमान वो भी हमारे ही बच्चे थे, उसकी आदतों का भी हमें पता है। तो इस वजह से सब बच्चों से चेक करा रही थी कि देखो आओ आपके भाई को पसंद होगी। तो इस वजह से बहुत अच्छे हैं हमारे बच्चे। आप सब भी उनके लिए दुआ करें, उनकी कामयाबी के लिए, कि सबके बच्चों के साथ अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये ले भाई, ये मैंने 2 बर्तनों में डाला था, एक इसमें डाल दिया और एक और डोंगे में डाल रही हूँ। और ऊपर से बादाम और किशमिश, पिस्ता, पिसा कोपरा, साबुत कोपरा, जिससे आपको पसंद हो, डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डाले तो ना डाले। आसानी इसलिए कर रही हूँ कि कभी कभी घर में कोई नहीं होता तो फिर मजबूरी बन जाती है ना डालना। तो ज़रूरी नहीं है, ये मज़े के लिए कि और मस्ती की चीज़ें हैं। आजकल जितनी महंगाई है ना, जिस हिसाब से हाथ थोड़ा तरीके से चलाए तो बेहतर है। तो इसलिए जो आपके पास मौजूद हो उसी से काम चलाए। ये फिरनी तो मेरे बच्चों को पसंद है, मैं लेकर आती हूँ जब जाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं घर की चीज़ों से सारा कुछ बना के रखूँ। और ये आजकल ये मसालों का और इन चीज़ों का फैशन बन गया है, वो मजबूरी हमारी भी बन गई है। कभी घर के मसाले, कभी बाज़ार के मसाले। तो अब बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, क्रीमी चिकन कढ़ाई। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 किलो चिकन। उसको धो के खुश करके अच्छी तरह साफ़ किया, फिर धो लिया, फिर 2 से 3 घंटे के लिए रख दिया। मैं बाकी काम कर रही थी और उसका पानी फ्रिज में निकल रहा था। और अब एक पैन में ऑयल ले लिया, उसमें ज़ीरा डाल दिया ताकि ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए। उसको चटकना कहते हैं या कड़कना कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में चटकना ही कहते हैं। ये थोड़ा सा चटक जाए तो फिर मैं इसमें चिकन डालूँगी और सारे उस कढ़ाई में ऑयल जहाँ पे नहीं पहुँच रहा ना वहाँ पर पहुँचा दूँगी ताकि वो जल्दी इसको पकड़े ना। ये 1.5 किलो चिकन है, गर्दन सब कुछ समेत मैंने लिया है, इसलिए कि हमारी बिल्ली भी बड़े मज़े से ये गर्दन वगैरह पके हुए खाती है। कच्चे इतने शौक़ से नहीं खाती, पका हुआ सालन वो बड़े शौक़ से खाती है। तो ये मैं भी खा लेती हूँ, हमें भी बहुत पसंद है। तो सब कुछ समेत ये 1.5 किलो का चिकन था और ये सारा डाल दिया। अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए इस तरह छोड़ूंगी ताकि ये इससे आराम से अलग हो जाए। कैमरा दरमियान में बंद किया था, दोबारा खोल लिया था। वैसे भी ये सारा किनारों के साथ लग जाता है, लेकिन मुझे नॉन स्टिक से ज़्यादा ये पसंद है। इस कढ़ाई में जब मैं बना लूँगी शाम को, जब उसके सामने पेश करूँगी तो लोहे के कढ़ाई में डाल लूँगी, इसलिए कि कढ़ाई का तो टेस्ट देना है ना। तो इस वजह से पहले मैंने बनाया इसी में था। फिर ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 1.5 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट। हमारे घर में थोड़ा अदरक ज़्यादा डलता है। देसी लहसुन हो तो वो मैं आधा टीस्पून डालती हूँ या 1 टीस्पून, लेकिन अगर बाज़ारी हो वो मोटे वाला तो वो मैं पूरा टेबल स्पून डालती हूँ। इसके ऊपर ढक्कन रख दिया तकरीबन 10-12 मिनट के लिए। जब ढक्कन उठा दिया, एक दफ़ा दरमियान में चेक किया तो उसने अच्छा खासा पानी छोड़ा था। दोबारा ढक्कन रख दिया, उसने इतना पानी छोड़ा कि मैं भी हैरान रह गई। ये चिकन का अपना पानी है, इसमें पानी नहीं डाला, इसलिए कि डालने की ज़रूरत ही नहीं हो। जब ढक्कन रख लेते हैं तो वो खुद ही पानी छोड़ जाता है। अब ये 6 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर है और 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं। इसको डाल के और तकरीबन 1 टेबल स्पून पानी डाल दिया और ऊपर ढक्कन रख दिया। पानी मैंने गलती से डाला था, लेकिन जब सामने आ गया है तो बता रही हूँ। वो मैंने दूसरी चीज़ के लिए निकाला था, वो गलती से इसमें तो बस 1 ही टेबल स्पून डाला था, ज़्यादा नहीं। फिर हाथ रोक लिया, इसलिए कि इसमें तो पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो चिकन का अपना पानी और टमाटर का पानी इतना ज़्यादा होता है कि चिकन खुद ही गल जाता है।
अब मैं इसमें डाल दिया ज़ीरा और धनिया 1 टेबल स्पून। इसमें डाला हुआ है कढ़ाई मसाला तकरीबन 2 टेबल स्पून, और अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ तो मैं ऐसे ही बता रही हूँ इसलिए कि मुझे लग रहा है कि वो डालते हुए रिकॉर्ड नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो बस आपको पता चल गया कि कढ़ाई मसाला चाहे वो घर का बना हुआ हो चाहे वो बाज़ार का बना हुआ, मैंने 2 टेबल स्पून डाला था। नहीं है, नहीं आ गया, मुझे शक था कि नज़र नहीं आया होगा लेकिन आया है। ये 2 टेबल स्पून मैंने एक पहले डाल दिया, 1 टेबल स्पून बाद में 1 टेबल स्पून डाल दिया, इसलिए कि चेक कर रही थी ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए, लेकिन कम था, फीका फीका लग रहा था। मुझे ख़ुद ज़्यादा मसाले नहीं पसंद, लेकिन बच्चों को तो चटपटे खाने पसंद है, तो अब दोबारा 1 टेबल स्पून डाल दिया। इसकी बुनाई करनी है, अच्छी सी बुनाई करने के बाद फिर इसमें वो 1 टेबल स्पून मसाला जब डाला था तो बुनाई की थी, अब आधी बालाई का पैकेट डाल दिया, आधा फिर बाद में आराम आराम से डालूँगी। वैसे मैं घर की बालाई डालती हूँ, बाज़ार की मैं नहीं डालती, लेकिन ये मैं 2 दिन पहले लाई थी तो कोई नहीं खा रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं ही इससे फ़ायदा ले लूँ। तो 1-2 टाइम तो बच्चों ने हल्का हल्का सा ब्रेड पे लगाए थे, लेकिन नहीं खा रहे थे, तो ख़राब होने से बेहतर है ज़ाया होने से, इसलिए कि इसमें तो 3-4 दिन लग जाते हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं यूज़ कर लेती हूँ, मेरे काम आ जाएगा, वैसे फेंका जाएगा तो रिज़्क़ की बेहुरमती है, तो इसलिए आज मैं बाज़ार की बालाई यूज़ कर रही हूँ। और दही मैंने बिल्कुल आखिर में डाला था। ये ऊपर से काली मिर्च डाल दी आधा चम्मच, और साथ में भुना ज़ीरा डाल दिया। अब इसके ऊपर ढक्कन रख दिया, जब बालाई ने अपना पानी छोड़ दिया उसके ऊपर सब्ज़ मिर्चें डाल के इसको ढक के रख दिया 2 से 3 मिनट के लिए। फिर इसको निकाल के दोबारा इसमें दही डाल दी, वो आपके सामने रिकॉर्ड की हुई नहीं आई, इसलिए कि मैं दही में बाद में डालती हूँ। फिर जब खाने का टाइम आया तो लोही की कढ़ाई में डाल के इसको थोड़ा भूना, फिर सब्ज़ मिर्चें डाल के आपके सामने ले आई। दही अगर आपको नहीं पसंद और मीठी दही ना हो तो ना डालें। और ये है साग, मैं बना रही हूँ सरसों का साग। ये मैं घर से लाई थी, हमारे अपने घर की है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मीठी है, 10 से 15 मिनट में बन जाती है। तो उसके लिए ऑयल ले लिया, उसमें लहसुन 1 टेबल स्पून डाल दिया, और इसको अब गोल्डन करूँगी। जब ये गोल्डन हो जाए लहसुन, तो इसमें टमाटर डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने डाल दिया था। मुझे अच्छा लगता है साग में टमाटर, इसका टेस्ट थोड़ा बेहतर हो जाता है। अगर नहीं, किसी को नहीं पसंद तो ना डाले, लेकिन अगर डालें तो अच्छा लगता है। तो 1 अदद टमाटर डाल दूँगी। हमारे इलाके में साग में टमाटर नहीं डलता, तो इस वजह से जो मेरे इलाके के लोग देख रहे हैं उनके लिए ये ऑप्शनल है, और बाकी जो यहाँ देख रहे हैं अगर वो उसको पसंद है तो डाल दें। 1 टमाटर डाल दिया, वो हल्का सा नरम हो जाए तो फ्रीज़र से मैंने साग निकाल के इसमें डाल दी। ये है सरसों का साग। मुझे वो दूसरी साग बनानी आती है जो यहाँ लोग बनाते हैं, शहरी लोग, सरसों, पालक, बातू, इसका जो साग बनाते हैं वो कभी कभी बना लेती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे साग बनते हैं। पालक और मेथी का अलग बनता है और सरसों का अलग। ऊपर से नमक डाल दिया, ये पिंक सॉल्ट है, ढक्कन रख दिया। अब हमारी साग तकरीबन तैयार है, बस ये 4-5 मिनट इसको और देने हैं, और साथ में दूसरी चीज़ें भी बन रही है। अब इसको दोपहर में हम साग खाएंगे, और साथ में घर में पड़ा हुआ सालन फ्रिज में, और शाम को मेहमानों के साथ। और हल्की सी कुटी लाल मिर्च डाल दें, अगर पसंद है, नहीं पसंद तो सब्ज़ डाल दें, लेकिन मुझे साग में कुटी हुई मिर्च पसंद है। इसमें नमक और कुटी हुई मिर्च, ये टमाटर मैं अपने पसंद से डालती हूँ, वरना जब हमारे यहाँ बनता है घरों में वहाँ टमाटर नहीं डाला जाता। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि सब कहेंगे कि ये तो पागल है, लेकिन कभी कभी मजबूरी बन जाती है कहना। हमारी साग तैयार है। दूसरी साइड पे आलू उबल रहे हैं चाट के लिए। बहुत दिन हो गए थे मैंने चाट नहीं बनाई थी, नमक कम था तो थोड़ा और डाल दिया। तो सोचा कि ये गुलाबी नमक है, ऐसी गुठलियाँ बनी हुई हैं इसकी कि मैं इसको पीसते पीसते थक गई हूँ। और ये गुलाबी और सफ़ेद नमक में ये फ़र्क है, सफ़ेद नमक नॉर्मल होता है, ये थोड़ा हल्का होता है, इसलिए कि उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा लगता है। हमारी साग तैयार है। इसका मैंने थोड़ा ऑयल कम किया था और इसको साइड पे कर दिया। अब बना रही हूँ फ्राइड विंग्स।
उसके लिए 1.5 किलो विंग्स लिए हैं। इसको पहले धो लिया, साफ़ किया, और ये नमक डाल दिया 1 टेबल स्पून भर के, और साथ में सिरका 1 टेबल स्पून डाल दिया, और पानी भर के इसे 2 घंटे के लिए मैं रख दूँगी ताकि पानी इसका ये सारा गदला पानी निकल जाए। आधा घंटे के लिए ठीक था, लेकिन मेरे पास टाइम था तो मैंने ज़्यादा रख लिया। ये सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 9 बजे सुबह का, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नहीं, सॉरी जी, सुबह का टाइम नहीं है, एक दिन पहले का टाइम है। ये मैंने एक दिन पहले इसको मैरिनेट किया था, इसलिए कि इतवार का दिन बहुत ज़्यादा बिजी होता है, तो इस वजह से बेहतर है कि बंदा एक कुछ ना कुछ काम पहले से करे। कहीं से शिमला मिर्च चाट का आया हुआ था इसमें, इसलिए कि आप लोग कहेंगे कि चिकन में सब्ज़ी कहाँ से आ गई, तो इसलिए ये दिखा रही थी कि ये शिमला मिर्च का एक पीस आ गया था। अब 4 टेबल स्पून इसके लिए लिया है मैरिनेशन के लिए बेसन, 2 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च, ये है तंदूरी मसाला 1 टेबल स्पून, 1 पिंच ऑरेंज कलर, पेपरिका लिया है 1 आधा टीस्पून, चाट मसाला आधा टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टेबल स्पून, इसमें सिर्फ लहसुन पाउडर डलता है, अदरक नहीं डलता, नमक हस्बे जायका, और ये है चाट मसाला, दोबारा बता रही हूँ आधा टीस्पून, और ये है सुर्ख पिसी हुई मिर्च, आप कुटी हुई भी डाल सकते हैं, और ये है चिकन पाउडर 1 पिंच, या आधा टेबल स्पून से कम है, बस 2 पिंच ही समझ ले। इसमें आप सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, तो इस वजह से बेहतर है कि ये आधा टीस्पून डाल दें। और साथ में 2 अदद ये क्या कहते हैं इसको, सॉरी जी, सब्ज़ धनिए की 2 क्यूब लिए थे। ये मैंने क्यूब्स बनाए हुए हैं तो आसानी होती है, जब सब्ज़ धनिया मैं गांव से ज़्यादा लेके आती हूँ तो मैं उसको पीस के उसके क्यूब्स बना के फ्रीज़र में रख लेती हूँ, तो आसानी होती है। अब डाल दिया 1 टेबल स्पून सिरका, 2 टेबल स्पून सोया सॉस, 2 टेबल स्पून चिली सॉस, और 2 टेबल स्पून वोस्टर सॉस, मुझे इसका नाम नहीं आता, ये डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये चिकन पाउडर सिर्फ टेस्ट के लिए और स्मेल के लिए होता है। वैसे चिकन पाउडर किसी किसी को नहीं पसंद, तो मुझे लगता है अगर किसी को नहीं पसंद तो ना डाले। मेरा पानी थोड़ा ज़्यादा डल गया था, आप लोग पानी चम्मच के हिसाब से डालें तो आसानी होगी। इसलिए कि फिर ये थोड़ा नरम पड़ गया था, मैंने दोबारा से इसके ऊपर वो बेसन और कॉर्नस्टार्च डाला था, तो इसकी थोड़ी सी थिक बैटर बनाना है। और मुझसे गलती हुई थी, बस मैंने ऐसे ही गिलास डाल दिया, वो ज़्यादा डल गया। तो अब ये तो इसको अच्छी तरह लग जाएगा चिकन इसमें डाल के इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। लेकिन दोबारा मैंने ऊपर डाल दिया इसलिए कि फिर जब मैं इसको मैरिनेशन के बाद जब इसको उठाएंगे, इसको फ्राई करेंगे तो ये सारा निकलेगा, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा थिक बैटर अच्छा होता है। तो इसको मिक्स किया, अब दोबारा अब इसमें और डालूँगी इंशाल्लाह। लग तो रहा है लेकिन ये फिर निकलता है फ्राई किया करते हुए, और इसको मैंने टाइम ज़्यादा देना है, इसलिए कि अब मैंने जाना है इम्तियाज़ एक दिन पहले, तो ग्रोसरी करनी है या कहीं और जाना है जहाँ गाड़ी वालियों का मूड बने बड़ों का, तो जाना तो इम्तियाज़ ही है। तो इस वजह से मैंने एक दिन पहले इसको मैरिनेट किया था, तो ये बहुत ज़बरदस्त मैरिनेशन हुई थी इसकी। अब 1 टेबल स्पून कॉर्नस्टार्च डाला और 1 टेबल स्पून बेसन डाल दिया, और जो मसाला थोड़ा सा रह गया था आधा टीस्पून, वो भी तंदूरी, वो भी साथ में डाल दिया। इसको अब मैं फ्रिज में रख दूँगी इसके ऊपर ढक्कन रख के, और ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। अगले दिन जब इसको निकाल दिया तो दरमियान में इसको मिक्स किया, फिर इसमें दरमियान में फॉइल रख दिया, और इसको धुआं देना है कोयले का, और कोयला छोटा सा पीस इसको अच्छी तरह वो क्या कहते हैं जला दिया, उसके ऊपर ऑयल डाल दिया। और ये मैंने गलत बर्तन में डाले थे तो इस वजह से इसका धुआं इधर उधर निकल रहा था, फिर मैंने दोबारा इसको धुआं दे दिया, इसलिए कि जब मैंने इसका ढक्कन उठा दिया तो इसकी स्मेल अच्छी नहीं आ रही थी, तो इसको दोबारा भी मैंने इसको धुआं दिया है 1 दफ़ा, इसको 2 दफ़ा इसको ये लगा हुआ है। अब
एक नॉन स्टिक पैन में ऑयल डाल दें ताकि इसमें डीप फ्राई हो जाए। डीप फ्राइंग के लिए ऑयल डाल दें। अब ये पहली दफ़ा का जब डाल दिया था कोयला तो उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा नहीं थी, फिर डाल के दोबारा कोयला गर्म करके ऑयल डाल के इस तरह इसके ऊपर फिर मैंने प्लेट रख दी और साथ में कपड़ा डाल दिया ताकि इसका धुआं ज़्यादा बाहर ना निकले। अब इसके फ्राइंग का टाइम आ गया है। जब ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए तो इसमें विंग्स डाल दें और इसको छेड़े नहीं, इसको 7 से 8 मिनट तक या 10 मिनट तक इसी तरह छोड़ दें, इसलिए कि जल्दी इसको छेड़ेंगे या इसको दूसरी साइड पे करेंगे तो इसका मसाला निकल जाएगा। तो इसको छोड़ दें ताकि ये अपनी जगह पकड़ ले मसाला, फिर इसको पलटना है। ये मैं अब इसलिए इसको छेड़ रही हूँ कि इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए पकते हुए। ये अगर तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये 7 से 8 मिनट में पक जाएंगे, लेकिन अंदर से थोड़े कच्चे रहेंगे। तो इससे बेहतर है कि हल्की आंच पे पकाए ताकि अंदर से पक जाए। ये बिल्कुल हल्की आंच पे पक रहे हैं। आखिर में जब निकाल रही थी तो थोड़ा आंच तेज़ किया ताकि इस पर गोल्डन लेयर आ जाए। अब इसको निकाल दिया टिश्यू पे एक डिब्बे में। वो जो बाकी रह गई थी दूसरी बारी वो डाल दी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आप सबसे शेयर भी करना था कि कल ये बनाया था। जल्दी जल्दी मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप लोग खैर आराम से देख लें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ किसी चीज़ की फरमाइश करनी हो या कोई गलती हुई हो मुझसे तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब सीखे, सब देखे। और अगर मेरे पास किसी चीज़ की गलती हो, कमी बेशी हो, ताकि वो मैं दूर कर सकूं। और अगर आप लोगों की कोई फरमाइश हो तो प्लीज़ आप लोग भी कह सकते हैं। अब मैंने टिश्यू से निकाल के एक बड़े बर्तन में डाल दिया। ये बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़े के बनते हैं। ऊपर से चाट मसाला डाल दिया। चाट मसाला इस पर अच्छा लगता है। चाट मसाले के बगैर इसका टेस्ट भी अच्छा नहीं होता। तो पर्सनली मुझे नहीं पसंद। ऐसे भी लोग खाते हैं, लेकिन अगर चाट मसाला लगे तो बिल्कुल बाज़ार वाली टेस्ट आती है। तो इसको चाट मसाला एक टेबल स्पून डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स किया। अब इसको एक प्यारे से छोटे से प्लेट में निकाल लें, इसलिए कि इसको आपके सामने सजाना भी है। और जिसको ये जो प्रेजेंटेशन अच्छी आती है तो उसका तो बड़ा मज़े का काम होता है, लेकिन मुझे चलो हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा बेहतर करें। इतनी अच्छे तरीके हमें नहीं आते, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं थोड़ा सजा वजा के आपके सामने ले आते हैं। ऊपर से सब्ज़ मिर्च, सब्ज़ धनिया और लीमू डाल रख दिए। लीमू मैंने इसलिए नहीं डाला कि जिस टाइम खाना हो उसी टाइम सब अपने आगे डाल दे, इसलिए कि वो फिर ताज़ा ताज़ा अच्छा लगता है। वो क्रिस्पीपन ख़त्म नहीं होता। जब पहले से लीमू डाल दे तो वो सोगी सोगी हो जाते हैं। तो लीमू सिर्फ ऊपर रख दे सजाने के लिए, बाकी निचोड़ना खाने वाले का काम है। अब बना रही हूँ पुलाव, बीफ पुलाव। ये तो रेसिपी मैंने कई दफ़ा शेयर की है, लेकिन चलो ये छोटी छोटी क्लिप्स शेयर कर लेते हैं। ये डाल दिया खड़ा मसाला। इसको थोड़ा सा चटकना है या फ्राई करना है, या थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो इसमें प्याज डाल दूँगी। ये मैंने दरमियाने साइज़ के 2 अदद प्याज लिए हैं। 1 किलो चावल है और 1.5 किलो बीफ का गोश्त है। इसको फ्राई करना है प्याज को। मैंने ऑयल इसलिए कम डाला है कि बीफ में वो चर्बी वाला हम यूज़ करते हैं, तो इस वजह से इसमें अच्छी खासी अपना ऑयल होता है, तो इसलिए मैं ऑयल कम डालती हूँ। इसी का फिर ऑयल इतना ज़्यादा हो जाता है कि फिर चावल को साइड पे करके निकालना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि इंसान कम ही डाले। ये 3 अदद टमाटर और 3 अदद सब्ज़ मिर्चें, इसको भी रफली काट लिया है और डाल दिया। जब टमाटर गल जाए, हल्का सा इसमें भी हल्का हल्का पानी डालता जाए ताकि ये जल्दी गल जाए। इसी के वैसे मैं कद्दूकश कर लेती हूँ या ब्लेंडर में पीस लेती हूँ, लेकिन लाइट नहीं थी तो इस वजह से, और कद्दूकश करने का टाइम नहीं था, काम ज़्यादा था, तो बस इसीलिए इस तरह डाल दिए आसानी के लिए। लेकिन वो आसानी हमें भारी पड़ गई, इसलिए कि उसने बहुत टाइम ले लिया। ये चेक कर रही थी कि गोश्त के ऊपर क्या है, वो लहसुन था। अब इसमें डाल रही हूँ गोश्त। गोश्त मैंने सुबह सुबह उबाल लिया था। और इसमें जो
हड्डियाँ निकल गई हैं ना गोश्त से, वो जो निकला है वो बोन सारे निकाल रही हूँ साथ में। लेकिन अगर बोन के बग़ैर गोश्त हम उबाल लेते हैं तो उसका टेस्ट ही नहीं होता। तो हम जब भी गोश्त लाते हैं हड्डियों समेत ही लाते हैं ताकि थोड़ा सा टेस्ट हो जाए। ये सारी गोश्त इतना मज़े का गला हुआ है कि ये सारे उससे अलग हो गए हैं। तो इतना गर्म था कि मैं हाथ नहीं डाल सकती थी, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही थी कि सारी वो निकाल दूँ। वो निकाल ही दी तकरीबन। लेकिन फिर वो चावलों में इधर उधर होती है तो इससे बेहतर है कि बंदा पहले से ही साफ़ कर ले। जो रह गई थी वो अब निकाल रही हूँ एक एक करके। ये सामने एक हड्डी मुझे नज़र आ रही थी तो फिर ये बेटी कह रही थी कि अम्मी इसको निकाल दे, अच्छी नहीं लग रही है चावलों में। लेकिन जब बंदा थक जाता है तो कभी ना कभी चीज़ रह जाती है। और ये नमक 1 टेबल स्पून डाल दिया, इसलिए कि अच्छा गोश्त उबालते हुए मैंने नमक डाल दिया था। और अब डाल दिया ज़ीरा धनिया 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च पिसी हुई 1 टेबल स्पून। जो जो मसाले निकल रही हूँ आपके सामने आ रहे हैं। थोड़ी सी यखनी दोबारा डाल दी ताकि मसाले ख़राब ना हो, जले ना। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। गरम मसाला अगर पसंद है ठीक है डाल दे ज़्यादा, अगर नहीं पसंद थोड़ा कम ही डाल दे। मेरे पास जो है वो बहुत स्ट्रांग है तो मैंने आधा टीस्पून डाल दिया। मेरा गरम मसाला बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि आधा टीस्पून भी किसी चीज़ में डाल दे तो वो उसकी स्मेल बड़ी अच्छी आती है, तो इसलिए मैंने आधा टेबल स्पून डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह भूनना है मसालों में। कोई पुलाव का मसाला हो आपके पास या चिकन पाउडर या लहसुन अदरक पाउडर अगर पसंद है डाल दे, ऑप्शनल है। लेकिन मैंने लहसुन अदरक उबालते हुए गोश्त में डाल लिया था तो इस वजह से ज़रूरत नहीं थी। अब चावल 1 किलो चावल है, इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। इसको धो के इसमें डाल दिया था लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई। अब हमारे चावल दम पे आ रहे हैं तो मैंने तवा रख दिया, उसको गर्म करके उसके ऊपर वो चावलों का देगचा रख दिया। दूसरे साइड पे मैं दूसरा काम कर लूँगी, इसको साइड पे कर दिया। ऊपर से देसी घी डाल दिया 1 बड़ा चम्मच, इसकी स्मेल बड़ी अच्छी आती है। और अब ऊपर से मैं ज़ीरा डाल दूँगी, पिसा और भुना पिसा हुआ है। ये स्मेल के लिए इतनी मज़े की स्मेल आती है। और उसके ऊपर हल्का सा पानी डाल दिया। अब इसको दम लगा दूँगी, तकरीबन आधा घंटा काफ़ी होता है, लेकिन हमारे घर में जब खाने का टाइम आता है तो तकरीबन 45 से घंटा का टाइम लग जाता है। तो जितना ज़्यादा दम चावलों को लगता है उतने ही अच्छे बनते हैं। तो तकरीबन 1 घंटे बाद इसका दम मैंने खोल दिया और इतने मज़े के बने थे कि मैं भी हैरान रह गई। बहुत मज़े के चावल बने थे। इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था इसलिए कि जब सब जमा हो रहे थे तो टाइम लगा था और चावल भी हमारे ज़्यादा भिगोए हुए थे। इसमें सॉरी जी, इसमें किशमिश और चन्ना भी मैंने डाला था, काबुली चन्ना। वो दिखाना भी भूल गई और बताना भी भूल गई। अगर पसंद है तो डाल सकते हैं, हमें पसंद है तो हम डालते हैं। और ये हमारा सारा मेन्यू, चिकन कढ़ाई, पुलाव, खीर, चटनियाँ, सलाद और सारा कुछ आपके सामने। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, सबको बच्चों की खुशियाँ दिखाए, माँ बाप का साया, सास ससुर का साया सलामत रखे और हमें भी दुआओं में याद रखें। हमें भी बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखें। और अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। अल्लाह सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह।